व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद बठीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस मैसूर फूड टूर। कल हमने मैसूर का पहला पार्ट बनाया था। हमने बहुत सारे फेमस स्पॉट्स कवर किए उस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें करूंगा जो कम फेमस भी है लेकिन ज्यादा रिकॉग्निशन डिजर्व करती हैं, एंड एट द सेम टाइम थोड़े पॉपुलर प्लेसेस भी करेंगे। लाइक एवरी अदर सिटी व्हाट वी डू इज हम एक वीडियो थोड़ा कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स इंटीग्रेट करते हैं। इस वीडियो में भी यही करने वाले हैं। आज के वीडियो में थोड़ा कैफे, थोड़ा रेस्टोरेंट, थोड़ा स्ट्रीट्स, सबका मिक्स रहने वाला है। और सबसे पहली चीज जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो है महेश प्रसाद प्योर वेज का बिसीबेलेबात। वेरी पॉपुलर, देयर इज अ हिस्ट्री अबाउट बिसीबेलेबात एज वेल। चलिए आपको अंदर चल के समझाता हूँ। सेकेंड पार्ट ऑफ मैसूर फूड टूर में सबसे पहली चीज जो हम लोग करने आ चुके हैं हम वो है बिसीबेलेबात। ये हम आ चुके हैं महेश प्रसाद वेज रेस्टोरेंट में, बहुत ही पॉपुलर है, आरटीओ सर्कल पे आता है। अब बिसीबेलेबात एक ऐसी डिश है जो मैंने पूरे ट्रिप पे अब तक की नहीं है, बिकॉज आई वाज सेविंग इट फॉर द बेस्ट। बिसीबेलेबात लाइक मैसूर पाक वाज इन्वेंटेड हियर इन मैसूर, एंड लाइक मैसूर पाक इट वाज फर्स्ट मेड इन मैसूर पैलेस इटसेल्फ। फर्क कुछ ऐसा है कि बिसीबेलेबात बहुत सालों से, कुछ लोग बोलते हैं 50 से 100 सालों से मैसूर पैलेस में बनती थी रोज, लेकिन कभी बाहर नहीं आई। लेकिन जब बाहर आई, बाहर आने के बाद भी उसको स्प्रेड होने में एज अ डिश बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वो एक ऐसी डिश थी जो मैसूर पैलेस में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाई जाती थी। एंड इसका प्रेपरेशन कैसा होता है, कैसी होती है, आने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल बात करता हूँ महेश प्रसाद जगह के बारे में। इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पॉट, हैज़ 15,000 रिव्यूज ऑन गूगल। यहाँ पे मैं तकरीबन 12 के बाद आया हूँ, इसीलिए बहुत लिमिटेड आइटम्स ही मिल रहे हैं। टिपिकल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट क्योंकि मैंने बिसीबेलेबात खाया नहीं है एंड इस जगह का सबसे फेमस है ऐसा मैंने ऑनलाइन पढ़ा है मैसूर में, तो मैंने वो एक चीज़ यहाँ पे ऑर्डर कर दी है सिर्फ। तो यहाँ पे हमारा बिसीबेलेबात यहाँ पे आ चुका है। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्विंग इट। ऊपर से ढेर सारी बूंदी हल्के से सेके हुए पीनट्स डाले जाते हैं। अब आपको देखने में एक तरीके की खिचड़ी लग रही होगी जिसको यहाँ पे बिसीबेलेबात बोलते हैं। इसके टेक्सचर्स वैसे ही होते हैं एंड ये बनता है चना दाल, गार्लिक, देन अनियन, मस्टर्ड सीड्स, एंड थोड़ा और खा के देखेंगे तो हमको और ज़्यादा आइडिया मिलेगी इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। Oh, there's just a tinge of sweetness in there. ढेर सारे ना इसमें वेजिटेबल्स डाले हुए हैं एंड जो पीस होता है मटर, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। आई हैव ऑलवेज हर्ड एंड आई हैव सीन बिसीबेलेबात में बूंदी डालते हैं ढेर सारी, क्योंकि जो प्रेपरेशन होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है। थोड़ा क्रंच डालने के लिए वो बूंदी डालते हैं एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। दिस प्रेपरेशन इज सो कम्फर्टिंग एंड सो गुड। हल्की सी स्पाइसी, हल्की सी स्वीटनेस आ रही है मुझे इसमें से। आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारा अनियन आपको दिख रहा है, बिकॉज सो मच अनियन इज बीइंग यूज्ड। तो उसको कुक करने के बाद जो उसका सॉफ्टनेस एंड उसका स्वीटनेस का टेस्ट आना चाहिए वो काफ़ी इसमें से अच्छा आ रहा है। चना दाल जो यूज़ की गई है उसका हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है, हल्का सा गार्लिक का भी टेस्ट आ रहा है। व्हाट आई लाइक इज एवरीथिंग टेस्ट वेरी सटल, नथिंग इज ओवरपावरिंग और अननेसेसरीली वेरी हार्ड इन टेस्ट, सो दैट आपको बहुत ही एक्सेसिवली फील हो। बहुत ही सटल है ये पूरी प्रेपरेशन बिसीबेलेबात की। वेरी सिंपल। ब्लैक पेपर का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिसीबेलेबात का मतलब क्या होता है। बिसी मीन्स हॉट, बेले मीन्स लेंटिल्स एंड भात मीन्स राइस। ये तीनों वर्ड्स कन्नड़ा में होते हैं एंड उसको तीनों को एक साथ जब बिसीबेलेबात विच मीन्स हॉट लेंटिल राइस। इसमें ना जितनी चना दाल की सटल टेस्ट आ रही है, एट द सेम टाइम हल्की हल्की इसमें उड़द दाल की भी मुझे टेस्ट आ रही है। वेरी गुड। देयर इज अ बिट ऑफ कैरेट ऑल्सो। ये देखो हल्का सा यहाँ पे बड़ा सा मिर्ची भी है। ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक डिश। ये यहाँ पे आपको अराउंड 12 साढ़े 12 में आया हुआ हूँ, उस टाइम पे तो डेफिनेटली मिल ही जाएगी यहाँ पे। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लग रही है बूंदी का जो क्रंच है ना, बहुत अच्छा है। आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं उसका नाम है कप्पा रीडिफाइंड। इट्स अ वेरी पॉपुलर कैफे एंड अ रेस्टोरेंट। इट सर्व्स रियली गुड बर्गर्स, गार्लिक ब्रेड्स, पिज्जास एंड अदर स्टफ। बट व्हाट आई रियली लाइक दिस, जैसे ही मैं अंदर आया इनका इंटीरियर इज वेरी गुड। द सीटिंग इज वेरी कंफर्टेबल। नीचे भी सीटिंग है, पीछे ऊपर भी है। तकरीबन दोपहर के मैं 1-1:30 बजे आया हूँ, तो ये रिलेटिवली एक और टाइमिंग है आने के लिए, जिसकी वजह से ये थोड़ा खाली भी है। एंड जैसे ही मैं अंदर आया मैंने फटाफट से स्कैन करके इनका
एक बर्गर ऑर्डर कर दिया विच वॉज समथिंग जो लोगों ने बोला था कि अच्छा है, एंड यहाँ पे बर्गर आ चुका है. लुक एट दिस, यू कैन सी द बर्गर हियर. ये एक ओजी चिकन बर्गर है, दैट्स व्हाट दे हैव नेम्ड इट इन द मेन्यू. इफ आई विल ओपन द बन, देयर आर अ बिट ऑफ कैरमलाइज्ड अनियंस, देयर इज अ चीज स्लाइस, लेटिस, टोमेटोस, एंड सबसे नीचे है चिकन जो ग्रिल किया हुआ है. द बन लुक्स नाइस, बटरी, एंड साइड में फ्राइज भी हैं. यू कैन सी द बर्गर हियर. Oh, the juices are kind of spilling out. Okay. जो चिकन है बहुत अच्छी है. आई लाइक दैट मिंस्ड टेक्सचर. जो एक मिंस्ड पैटी कैसी होती है उसका हल्का क्रम्बलीनेस, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड. बिट स्पाइसी, बिट सॉल्टी. One drawback I feel is that the bun, you see the bun. The bun could have been softer. It is a bit dry. It's been glazed with butter काफ़ी अच्छे से, but again I feel अगर जो बन है वो सॉफ्ट होता तो ये बर्गर 10 on 10 होता. अगर मैं आपको एक बार ये बर्गर ओपन करके दिखाऊं, इसके अंदर है नीचे इनकी एक ऑरेंज सॉस है विच इज़ अ बिट स्वीट, अ बिट स्पाइसी. उसके नीचे लेटिस, टोमेटोज, एंड एक बड़ी सी ग्रिल की हुई चिकन पैटी. Chicken patty is nice, juicy, has been done very well. Caramelized onions hai, and there is another cheese slice in here. Because of the cheese, that milkiness, that good flavor is pretty good. हल्का हल्का जब आप ये बर्गर खाओगे तो बन की वजह से थोड़ा chewy फीलिंग आएगा, but because of the stuffing being so good, I guess वो compensate कर देती है. What I really like in this burger कि इसकी freshness बहुत अच्छी है. Like जो भी vegetables हैं, chicken है, everything is fresh, and so are the fries. It's actually pretty decent. You can try it yourself. यहाँ पे आपको वेज में भी ऑप्शंस काफ़ी मिल जाएंगे. द नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे इज़ आइकॉनिक GTR. अब अगर मैं मैसूर आऊँ और मैं अगर GTR आके यहाँ पे साउथ इंडियन इनकी डिशेस ट्राई ना करूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा मैसूर आना एक तरीके से वेस्ट है, बिकॉज दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली पॉपुलर फॉर सर्विंग टिपिकल साउथ इंडियन स्नैक्स. मैं एक्चुअली 3:30 वाले स्लॉट में आया हुआ हूँ. सुबह 7 से लेकर 11 तक खुला होता है, एंड देन दोपहर के 3:30 से लेकर शाम के 8 बजे तक खुला होता है गायत्री टिफिन रूम. मैं 3:30 बजे आया, बाहर आया, शटर लगा हुआ था और ऑलरेडी इतने सारे लोग बाहर वेट कर रहे थे खाने के लिए. तो मैंने यहाँ पे अंदर आते ही सबसे पहले फ्रेशली 3 चीज़ें बोल दी हैं. एक ओपन बटर मसाला डोसा, इडली, एंड यहाँ की सबसे हाईएस्ट सेलिंग आइटम है केसरी बात. वो मैंने यहाँ पे ले लिया है. तीनों यहाँ पे आ चुके हैं फ्रेश. ये देखिए, यहाँ पे हमारा ओपन बटर मसाला डोसा है, यहाँ पे इडली. इडली का साइज़ देखोगे ना एकदम बड़ा है. हमने इस ट्रिप पे मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही बार इडली प्रॉपर्ली ट्राई की है, वो है ताज़ा तिंडी में. उसके अलावा इतनी इडली कवर नहीं की है. तो यहाँ पे इडली है, यहाँ पे डोसा है, एंड देयर वी हैव केसरी बात. नाउ फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव द डोसे. अब डोसा आप देखोगे ये एक ओपन मसाला डोसे है, हल्का सा जिसके एजेस पे एक मसाला डाला हुआ है विच आई अज्यूम इट्स अ पोड़ी मसाला, एंड बीच में स्टेपल येलो आलू विच हैज़ करी लीव्स, धनिया, एंड लॉट ऑफ अनियन. फर्स्ट इंप्रेशन में जैसे ही मैंने डोसा कट किया, इट वाज एक्सट्रीमली क्रिस्पी. आई विल टेक द चटनी. इनकी चटनी बहुत पॉपुलर है. Oh, I love it. You know why I love it? The dosa is extremely crispy from the outside and nice spongy from the inside. Okay, so the dosa has a bit of spice from the podi masala. ये पोड़ी मसाला है, हल्का स्पाइसी, हल्का सॉल्टी. And if you see the dosa here, look at this. The dosa is extremely crispy. Unlike the one we had at the Mailari. Mailari is a different kind of dosa. This is a normal butter masala dosa, because of which you can feel a lot of crispiness. It's so good. And again, like every other spot I've had in Mysore or in Bangalore, the yellow aloo always wins. Good amount of curry leaves, onion की वजह से हल्का sweetness, mustard seeds, just a perfect मसाला डोसे. हल्का सा ही यहाँ पे हम बटर भी ले लेंगे. ओपन मसाला डोसे में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ इस ट्रिप पे. You can feel the oil in your hands. Next up we are going to have the idlis, and oh my goodness, look at that. Idli is extremely soft, like इतनी soft थी, barely any effort लगा मुझे. And also I have not spoken enough about the chutneys. The chutney here is very good. It's nice, thick. हल्का सा इसमें कोरिएंडर डाला हुआ है.
Oh my God, the idli is out of the possible world. ये एक ऐसी इडली है इसको खाने के लिए आपको दांतों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. द टेक्सचर ऑफ द इडली इज सो सॉफ्ट, इट स्टार्ट्स क्रम्बलिंग. एज सुन एज आपके मुंह में गया क्रम्बल हो जाएगा. इट्स लाइक परफेक्शन. एंड ऑल्सो द सांबार इज परफेक्ट, अ बिट स्वीट, जस्ट अ बिट स्पाइसी. Perfect sambar. Love the idli also. Lastly is going to be their famous केसरी भात. ये बनता है रवा, शुगर, का सा घी, अंदर ड्राई फ्रूट्स जाते हैं. वेरी कंफर्टिंग, डिसेंट स्वीट, हल्का सा ड्राई फ्रूट, किशमिश. सो गुड, लाइक सच अ ग्रेट केसरी भात. हल्का हल्का सा आई कैन टेस्ट द पाइनएप्पल ऑल्सो. फैंटास्टिक, लाइक केसरी भात डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई. एंड कर सकते हो केसरी भात के साथ, ये इतना ज़्यादा अच्छा है. परफेक्ट वे टू एंड योर मील हियर एट गायत्री टिफिन रूम्स. The next spot of the day is Egg Palace. It's a very popular hand cart serving amazing and different variety of egg dishes. मेरे पीछे ही आप देख भी सकते हो, बट वो भी देखने से पहले मैंने आपको पूरी मेकिंग दिखा दी. अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने ओनर को पूछा यार आप ही बताओ मैं यहाँ पे क्या ट्राई करूँ. ओनर ने बोला कि यहाँ पे एग पापड़ ट्राई करो. इनके मेन्यू में भी बहुत ही अलग अलग और बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ वेराइटीज़ हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया एग पापड़ ट्राई करो. एग पापड़ की मेकिंग आपने देखी, नीचे एक सनी साइड अप है, उसके ऊपर ढेर सारी चीजें डाली हुई हैं. वो मिक्सचर भी उन्होंने आपके सामने प्रिपेयर किया जिसमें देयर वर लाइक स्मॉल चंक्स ऑफ ब्रेड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. खा के थोड़ी और आइडिया मिलेगी. ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे एक सनी साइड अप है. उसके बाद उन्होंने एक मिक्सचर बनाया जिसमें ब्रेड के छोटे पीसेस थे, उसको मसालों में टॉस किया. ऊपर से उन्होंने क्या किया ना, जो अंडा रहता है बॉइल्ड, उसको ग्रेट किया, उसमें मसाले डाले, एंड देन उन्होंने हल्का सा ऊपर टेम्पर किया कोरिएंडर का. ऑनेस्टली मुझे खा के ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ऐसा बात करने में भी मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है इसमें क्या है. दिस इज़ वेरी फेमस और बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी खा रहे हैं. इट्स वेरी मेसी, समथिंग वेरी यूनिक एंड समथिंग प्रीटी स्पाइसी ऑल्सो. इसमें मसाले बहुत सारे डाले हुए हैं, आपने मेकिंग में भी देखा. द अमाउंट ऑफ मसालास दे हैव यूज्ड इज इनक्रेडिबल एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब पहले क्या कि उन्होंने जो ब्रेड है ना, उसको अनियन, टोमेटोज, कैप्सिकम और मसालों के साथ इसका एक काइंड ऑफ तड़का बनाया. और उस तड़के को क्या किया, ये जो अंडा देख रहे हो सनी साइड अप का, उस अंडे पे ये पूरा तड़का डाला. इस तड़के में उन्होंने बहुत सारे मसाले, स्पाइसेस एंड एंड में एक और टॉपिंग बनाई जिसमें उन्होंने जो अंडा है उसको ग्रेट किया, उसमें मसाले डाले, ढेर सारा बटर डाला, हल्का सा उसमें व्हाइट मक्खन भी डाला, घी भी डाला और व्हाइट मक्खन दोनों डाला. इट्स वेरी गुड, बट व्हाट आई फील इज एक्सट्रीमली स्पाइसी. यू नो, इट्स कॉल्ड एग पापड़, बट वो पापड़ जैसा टेक्सचर नहीं है इसमें कुछ भी. आई फील द रीजन दे हैव कॉल्ड इट पापड़ इज मेनली बिकॉज ऑफ वो ब्रेड का जो छोटा चंक्स यूज किया हुआ है. बट यू नो व्हाट, एज एन इनोवेशन आई वुड गिव देम अ 10 on 10. इट्स स्पाइसी, इट्स मसालेदार, वेजीज कमिंग टुगेदर विद डिफरेंट काइंड ऑफ एग. इट्स एक्चुअली कमेंडेबल. इस जगह के बारे में मैंने पढ़ा था आने से पहले, एंड दे आर एक्चुअली पॉपुलर फॉर ऑल द राइट रीजंस. एक बंदा खाएगा तो उसको काफ़ी हैवी लग जाएगा, but for 2 people I feel it's a perfect snack. Good veggies, eggs, spice, perfect snack. आज की लास्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं वो सिर्फ इस वीडियो के ही नहीं, बट ये पूरे
बेंगलोर मैसूर टूर का लास्ट स्पॉट रहेगा वो है सात्विक वेज रेस्टोरेंट। अब मैंने आपको नॉन वेज फूड तो इस ट्रिप पे यार ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा दिखा दिया है, बट आई थॉट मैं आपको वेजिटेरियन फूड दिखा देता हूँ, तो सोचा यहाँ पे आ जाऊँ। इट्स अ वेरी पॉपुलर लोकल फेवरेट वेज रेस्टोरेंट इन मैसूर। वैसे मैं इस होटल में ही रह रहा था एंड आई केम टू नो कि जो सात्विक रेस्टोरेंट है इट्स वेरी पॉपुलर एंड लोकल्स लव हैविंग द वेजिटेरियन फूड यार। यहाँ पे इनका इंडियन, कॉन्टिनेंटल, देन ओरिएंटल, then there is Thai food also, बहुत variety है। and out of all of these things I have gone with some staple good paneer tikka masala, one naan and a cheese कुरकुरे। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। एंड आई थॉट यार मैंने बहुत सारा आपको साउथ इंडियन फूड तो दिखा दिया है, बट यू नो देर आर सर्टन पीपल हु लाइक टू हैव नॉर्थ इंडियन फूड ऑल्सो। अगर आप नॉर्थ से यहाँ पे आ रहे हो या यहाँ के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा एक अच्छा नॉर्थ इंडियन स्पॉट अगर मिल जाए तो आई फील दे विल बी प्रीटी हैप्पी। चीज़ कुरकुरे एंड दैट इज़ द मसाला पापड़। मसाला पापड़ जिस दिन मैंने चेक इन किया था उस दिन खाया था एंड आई वॉज सच अ फैन। इतना क्रिस्पी करारा है, तो वो पहले मैं आपको दिखा दूंगा। हैविंग नॉर्थ इंडियन फूड इज़ लाइक एब्सोल्युटली मैंडेटरी एंड मसाला पापड़ तो और ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मसाला पापड़ आई हैव हैड। बाय क्रिस्पी, नींबू, अनियन, टोमेटोज, लोड्स ऑफ सेव। दिस इज़ देयर चीज़ कुरकुरे। बेसिकली इट्स लाइक जो मैदे की एक पट्टी होती है जिसके अंदर चीज़ डाली हुई है, हल्के से हर्ब्स डाले हुए हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हियर वी आल्सो हैव सम शेजवान चटनी एंड आई डिप इट इन द चटनी। इट इज़ क्रिस्पी फ्रॉम द आउटसाइड, इट्स डिसेंट, अंदर चीज़ का डिसेंट टेस्ट आ रहा है। चीज़ का टेस्ट आ रहा है, क्रिस्पी है, बट थोड़ा और क्रिस्पी हो सकता था। हियर वी आल्सो हैव something which was suggested by the staff. This is mushroom pepper. This is like mushroom tossed in black pepper and light amount of sauces and हल्का सा यहाँ पे there is capsicum. Looks very crispy and crunchy. Look at that. This is perfect. Nice, crispy, crunchy, flaky. हल्का सा black pepper का taste. Black pepper as a flavor मुझे personally बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। And the fact that this is mushrooms, I used to not like mushrooms एक time पे, but recent times में I've started loving mushrooms and if they are cooked like this, loving them even more. For main course हमारा यहाँ पे पनीर टिक्का मसाला along with naan आ चुका है। Naan I have gone with normal, not butter, and what I really like is how the paneer tikka masala looks. It looks nice, thick, the gravy looks so appetizing. हल्की सी ऊपर से क्रीम डाली हुई है, ढेर सारा धनिया, हल्के से टोमेटोज डाले हुए हैं बड़े से। This is how a paneer tikka masala should taste like. The bhaji is fantastic. Like the paneer complements the bhaji pretty well. It's really good, spicy. What I'm really liking is the bit of onions. Like हल्के हल्के छोटे छोटे क्यूब्स में अनियन डाले हुए हैं। इसमें ढेर सारा ऑयल यूज़ किया हुआ है to give that richness. It's completely thick. ये चावल से ज़्यादा अच्छा रोटी के साथ जाएगी और नान। फैंटास्टिक। और पनीर टिक्का मसाला शुड बी लाइक दिस, डिसेंटली स्पाइसी, थिक, रोटी के साथ खाने मज़ा आना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट द नान, इट्स परफेक्ट, इट्स नॉट च्यूई, बिट क्रिस्पी, एकदम पतला है, ज़्यादा मोटा नहीं है, जस्ट गोज़ वेरी वेल विद द ग्रेवी। अब ये मील मैं अपने मॉम के साथ इंजॉय करूँगा क्योंकि हम लोग कल वापस जा रहे हैं घर। ये हमारा लास्ट मील रहेगा साथ में इस ट्रिप का, थोड़ा एंजॉय करेंगे और उम्मीद करूँगा आपको ये पूरा बेंगलोर और मैसूर का फूड टूर में मज़ा आया रहेगा। कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, अगर आपको कोई भी फीडबैक रहेगा आप कमेंट पे लिख सकते हो। बेंगलोर के 3 वीडियोस और मैसूर के 2 वीडियोस बना के हमको इतना मज़ा आया, आई कांट टेल यू गाइस। ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से, पीस।